नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राना टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज की क्लास में बात करेंगे रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप के बारे में। यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे स्पेलिंग चेक करने के लिए। अगर आप जो मैटर टाइप कर रहे हैं उसकी आप स्पेलिंग चेक कर रहे हैं, यहाँ पे जरूरत पे क्या है कि आप समानार्थी शब्द चुन सकते हैं, जिसे पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है, तो इसको भी आप चुन सकते हैं। यहाँ पे आप वर्ड काउंट कर, ये ऑप्शन काफी महत्वपूर्ण है। मान लेते हैं कि आप कुछ मैटर टाइप कर रहे हैं, कुछ डेटा तैयार कर रहे हैं और वहां पे आपको लगता है कि भाई हमारी स्पेलिंग वगैरह में कोई मिस्टेक ना हो, तो यहाँ पे इस ऑप्शन की मदद से आप स्पेलिंग की चेकिंग भी कर सकते हैं। और इस ऑप्शन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समानार्थी शब्द ढूंढ सकते। अब ऐसा इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जोड़ दिया गया ताकि आप मान लेते हैं आप अच्छे फ्लो में कोई आप नोट तैयार कर रहे हैं, कोई आप डेटा फीड कर रहे हैं, तो क्या होता है अगर हम दूसरे मान लेते हैं ब्राउजर पे जाते हैं, दूसरे प्रोग्राम पे जाते हैं या फिर किसी दूसरे कोर्स पे जाते हैं हम स्पेलिंग चेक करने के लिए या फिर समानार्थी शब्द ढूंढने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा फ्लो टूट जाता है। मान लेते हैं हम गूगल क्रोम में गए भाई स्पेलिंग चेक करने, तो वहाँ पे अब यूट्यूब का वीडियो आ गया, उसे हमने देख लिया, तो वहाँ पे क्या हुआ, हम उसे देखने लगे। मान लेते कोई ईमेल का नोटिफिकेशन आ गया, अब हम उसे चेक करें तो हमारा फ्लो टूट जाता है जब हम दूसरे प्रोग्राम में स्विच करें। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपका फ्लो ना टूटे, इसीलिए सारी जो जरूरी ऑप्शन होते हैं वो आपको इसी में दे दिए। तो जैसे स्पेलिंग चेक पे क्लिक करते हैं, हम मान लेते हैं कि आप डेटा टाइप कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ऑनलाइन की स्पेलिंग देखें तो ये गलत हमने जानबूझ लिया, तो यहाँ पे अगर आप स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है भाई फिजेशन कि आपका जो ऑनलाइन है वो गलत है। तो यहाँ पे आपको फिजेशन भी दे रहा है कि आप भाई क्या ये लिखना चाहते थे ऑनलाइन, या फिर आप ये लिखना चाहते थे या अनजान लिखना चाहते थे, क्या लिखना। और उसके बाद आपको ये साथ ही साथ दिख रहा अनजान का समानार्थी क्या होता है, अपरिचित, अज्ञात, अनभिज्ञ। और इसी तरीके से अनलगापन यानी हटापन, असंगम, अलगाव, तो इनमें से आपको कौन सा चाहिए। तो यहाँ पे भाई मुझे ऑनलाइन लिखना था, तो यहाँ पे ऑनलाइन को जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक अपडेट। फिर ये बता रहा है वीडियोज, तो लिखा वीडियो लिखते, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमें लगता है भाई वीडियो सही है क्योंकि हम एक से अधिक वीडियो की बात कर रहे हैं, तो ये सही है। अब ये क्यों नहीं चीज समझ पाया, क्योंकि इसकी डिक्शनरी में ये शब्द सेव ही नहीं है, तो इसीलिए नहीं पता। तो मान लेते हैं हम इसे इग्नोर वन पे क्लिक करें, तो क्योंकि इसे नहीं बदलना, फिर से हमें वीडियो को नहीं बदलना भाई। फिर ये बता रहा है ऐड, तो ऐड मान लेते हैं ये कह रहा है कि आप ऐप तो नहीं लिखना चाहते, तो यहाँ पे हम ऐड लिखना चाहते थे, तो यहाँ पे इग्नोर वन पे क्लिक। अब ये मैं बता रहा है कि भाई यहाँ पे बिंदी आपने नहीं रखी, तो मान लेते हैं कि भाई ये गलती हमने की, तो यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये भाई बिंदी रखी। फिर ये बता रहा है लिंक आपने जो इस तरीके पे लिखा, क्या आप इस तरीके पे लिखना चाहते हैं लिनक्स, तो भाई हम कह रहे हैं कि हमने ठीक ही लिखा है, तो इग्नोर वन पे क्लिक करेंगे। फिर ये डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा है कि सही है कि नहीं, तो यहाँ पे इग्नोर वन। फिर मैं के बारे में बता रहा है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑप्शन के बारे में बता रहा है भाई आपने जो ऑप्शन लिखा तो वो गलत है, यहाँ पे इस तरीके से आपको क्या लिखना चाहिए, तो यहाँ पे मान लेते हैं सही कह रहा तो इससे टिक कर। अब यहाँ पे हाइपरलिंक मेरे हिसाब से सही है, डॉक्यूमेंट भी मेरे हिसाब से सही है, URL भी सही है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप शॉर्टकट ये बता रहा है कि हमने भाई इस तरीके से लिखा, ये कह रहा है इस तरीके से लिखा। अब अगर मुझे लगता है कि ये भाई हमने सही लिखा तो आप क्या कीजिए, अगर आपको लगता है कि बार बार गलती ना हो ये, तो आप यहाँ पे ऐड टू डिक्शनरी पे क्लिक कर दीजिए, तो ये माइक्रोसॉफ्ट की डिक्शनरी में ये शब्द इस तरीके से सेव हो जाएगा, तो दोबारा से वार्निंग नहीं। तो इस तरीके से आप स्पेलिंग वगैरह को चेक करें। यहाँ पे हमने समानार्थी शब्द खोजना भी बता दिया। आप चाहें तो किसी शब्द को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे भी क्लिक करेंगे और आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे भी आपको समानार्थी शब्द तो हो जाए। यहाँ पे वर्ड काउंट, यहाँ पे आप अपने फाइल में कितने वर्ड हैं, कितने पेज हैं, देखिए पेज 15 है, वर्ड यहाँ पे 4932 है, कैरेक्टर कितने, नो स्पेस के साथ यानी बगैर स्पेस के साथ कैरेक्टर आपने कितने टाइप किए, 19,601, यानी स्पेस के साथ हमने कैरेक्टर कितने टाइप किए, तो यहाँ पे 24,500, पैराग्राफ कितने 200, लाइन कितनी आपने टाइप की, तो यहाँ पे 4। पूरा का पूरा डिटेल आपको यहाँ पे एक क्लिक में मिल जाता है कि हमने कितना टाइप किया, कितने लेटर, कितने कैरेक्टर, ये पता कर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रूफिंग ग्रुप का उपयोग कर सकते हैं। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आपके टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें,
ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।